ये लोग तो इतना बदतमीज लोग हैं कि गाली गलौज करते हैं। मैं बीजेपी में पूर्वांचल मोर्चा प्रवक्ता भी हूँ। हाथापाई किए, मेरे छाती पे हाथ मारे, लेकिन ये आरएसएस के लोगों को बुला रखे थे, 15-20 लोगों को। वो हमें ही धमका रहे थे, मेरे बेटे को धमका रहे थे। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं जन जागरण प्रेस, जनता की आवाज। राजधानी दिल्ली के बुरारी इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सामाजिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी। मामला प्रदीप बिहार का है, जहां एक महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता और धमकी देने का गंभीर आरोप सामने आया है। इस घटना के बाद आरएसएस के कार्यकर्ता के नीति और नियत पर भी सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली के बुरारी क्षेत्र के प्रदीप बिहार में एक महिला के साथ गाली गलौज और धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला खुद को बीजेपी की कार्यकर्ता बता रही है। उसका आरोप है कि कुछ लोगों ने खुद को आरएसएस का कार्यकर्ता बताते हुए उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसे चुप रहने की धमकी दी। महिला का कहना है कि कुछ लोगों ने संगठन का नाम लेकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश की। यदि यह आरोप सही साबित होता है तो यह न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए बल्कि संगठन के छवि के लिए भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके के लोगों और सामाजिक संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि किसी भी महिला के साथ इस तरह का भाषा और धमकी देना निंदनीय है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई व्यक्ति किसी बड़े सामाजिक संगठन का नाम लेकर महिलाओं को डराने धमकाने की कोशिश करता है तो क्या यह उस संगठन के नीति और नियत पर सवाल खड़ा नहीं करता? क्या कुछ लोग संगठन की आड़ लेकर अपनी मनमानी कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों पर संगठन को सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मांग है कि मामले का निष्पक्ष जांच हो और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि किसी भी महिला को इस तरह की स्थिति का सामना न करना पड़े। फिलहाल इस मामले में संबंधित अधिकारियों को शिकायत देने की बात सामने आ रही है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच्चाई सामने आती है और जिम्मेवार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। इस पूरे घटनाक्रम पर पीड़िता का क्या कहना है, आप भी सुनिए और अपनी विचार कमेंट कीजिए। सर, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये लोग तो इतना बदतमीज लोग हैं कि गाली गलौज करते हैं। मैं एक सम्मानित महिला हूँ। मैं बीजेपी में पूर्वांचल मोर्चा प्रवक्ता भी हूँ और मैं समाज की सेवा करती हूँ। समाज में किसी से भी पूछिएगा, सभी बताएंगे। ये लोग मुझसे गाली गलौज करते हैं। यही मलबा देख लीजिए, मलबा रखे हैं, ये 5 फुट का छज्जा निकाल रखे हैं, 5 फुट जीना निकाल रखे हैं, नाली बन कर रखे हैं, सरकारी नाली जो गैर कानूनी हो नाली बन कर रखे हैं। और अब उसके बावजूद भी मुझ पे दबंगई दिखा रहे हैं। मुझे इनके पंकज जी, उनकी वाइफ, उनके सारे बच्चे मिलके हाथापाई किए, मेरे छाती पे हाथ मारे, गलत टच किए। उसके बाद इनकी मुझे धक्का दिए, जबकि वहाँ गिर गया, वो टूट गया। तो टूटने से इनके वाइफ को लगा और वो उल्टा मुझे इल्ज़ाम लगा रही थी कि मुझे मारा पीटा गया है। ये गली में सबसे दबंगई करते हैं, सबसे झगड़ा है। करीब 10 घर होंगे जिससे इनका। पुलिस में भी शिकायत करी है आपने? जी, क्या पुलिस में शिकायत की थी सर, लेकिन ये आरएसएस के लोगों को बुला रखे थे, 15-20 लोगों को। वो हमें ही धमका रहे थे, मेरे बेटे को धमका रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि तुम्हें ज़्यादा गर्मी आ गई, तेरी गर्मी शांत कर देंगे। और तमाम बहुत सारे मुझे दबाव दिया जा रहा था। चौकी पे मैं गई, एमएलसी कराई। एमएलसी कराने के बाद मुझे बड़ा हॉस्पिटल भेजने के लिए बोला गया, लेकिन ये लोग इतना ना मुझे दबाव डाल दिए कि मैं जा नहीं पाई। अभी भी मेरे बैक में दर्द हो रहा। और वहाँ पे इतना मुझे दबाव डाला गया, मुझसे कंप्लेंट ज़बरदस्ती वापस लिया गया। मेरे बेटे को, मेरे पति को फंसाने का कोशिश किया गया। बोल रहे हैं लोग कि आप कंप्लेंट वापस नहीं लेंगी तो आपके बेटे का नाम डालवा देंगे और आपको गलत फंसा देंगे, आपका बेटा फिर का नाम आ जाएगा, उसका करियर ख़राब हो जाएगा। सर, सबसे बड़े तो वो विजय जी हैं, जो विजय जी ही हमें धमका रहे थे। विजय जी से जबकि मेरे पहले भी बात हो चुकी है। मेरी ललन जी से भी बात हुई थी। ललन जी बोले थे कि आज मीटिंग के लिए, जबकि आज 8 तारीख को, आज की डेट में 5 तारीख को 8 बजे शाम को सभी आने वाले थे आरएसएस के। उन्हीं लोग का है, मोहित त्यागी जी,
विजय जी और मैं बाकी लोगों का नाम नहीं जानती हूँ। ललन जी भी बोले थे कि मैं मीटिंग में आऊँगा 8 बजे, आज कोई मीटिंग में नहीं पहुँचा है। सर प्रशासन से तो मैं गुहार करूँगी ही, क्योंकि प्रशासन भी इनका साथ दिया है। ये पुलिस वालों को पैसे खिला के और अपना केस मेरी केस को ही बदल दिया गया है। ये जबकि हाथ मेरे पे उठा है पंकज जी, और उसके बावजूद भी पुलिस वाले से ये लोग दबाव देके पैसा खिला के पुलिस वालों से मेरा कंप्लेन चेंज करा दिए, मुझे पढ़ने नहीं दिए, मुझे फ़ोटो खींचने नहीं दिए वो कंप्लेन का। मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार करना चाहूँगी कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते एक महिला की सुरक्षा के लिए, एक मेरी नहीं सारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको संज्ञान में उनको देना पड़ेगा और उन्हें लाना पड़ेगा और उन्हें हमारी सहायता करनी होगी। बिल्कुल, अगर गली वाले सारे साथ देते हैं तो हम ज़रूर शिकायत देंगे, क्योंकि ये इनलीगल है। अगर एक आदमी नाली बंद करता है, छज्जा 5 फुट निकालता है, 1 फुट आगे बढ़ के बनाता है, तो ऐसे सारे लोग बनाएंगे और सारे लोग गली को कवर कर लेंगे। जो 18 फुट की गली है हमारी 3-4 फुट की झुग्गी झोपड़ी वाली बन के रह जाएगी, जो ये चीज़ गलत है। इस मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में देंगे? जी बिल्कुल देंगे। मैं ये संज्ञान में अनिल त्यागी जी को, जो निगम पार्षद हैं बुराड़ी के, मैं उनके संज्ञान में दी हूँ। मैं गुलाब सिंह राठौर जी को भी इस की सूचना मैं दी हूँ, कंप्लेन नहीं दी हूँ लेकिन सूचना दी हूँ। और आरएसएस के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें सबको पता है, उन्हें वो देख के समझ के सब आके और यहाँ सब कुछ देखने के बावजूद भी वो उन्हें सच्चाई पे पर्दा डाल रहे हैं, महिला पे वो दबाव डाल रहे हैं। लेकिन जो गलत इंसान है, जो महिलाओं को इतना अत्याचार कर रहा है, इतनी गंदी गाली दे रहा, गलत सारा इंक्रोचमेंट किया हुआ है, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है।